प्राइवेट आईटीआई कंसोम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर ट्रेड के लिए एक सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में दोनों का सिलेबस कॉमन होता है। सब्जेक्ट का नाम है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसको शॉर्ट में हम WCS भी कहते हैं। फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों के लिए कॉमन होता है। इसके सिलेबस के अनुसार इसमें 14 चैप्टर हैं। इसका पहला चैप्टर है इकाइयां, जिसमें मात्रा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राशियों के बारे में पढ़ेंगे, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक दूसरा जो चैप्टर है इसका मौसम तथा मौसम। तीसरा जो चैप्टर है भिन्न के बारे में। ये दोनों चैप्टर मैथ के चैप्टर है। चौथा चैप्टर है वर्गमूल, वर्गमूल के बारे में। उसके बाद अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशतता, फिर पदार्थ विज्ञान, उसके बारे में मटेरियल साइंस होता है। इसमें हम धातु, अधातु, धातु, मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे। द्रव्यमान, भार एवं घनत्व, किसी वस्तु का कैसे द्रव्यमान निकलता है, इसका भार कैसे निकलता है और घनत्व कैसे निकलता है। इसमें हम आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्लांक का नियम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। इसमें हम कार्य यानी किसी वस्तु पे कार्य कैसे होता है, कैसे व्यक्ति जब कार्य करता है तो कितनी को पावर जनरेट कर रहा है कोई मशीन, उसमें कितने ऊर्जा की खपत हो रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उष्मा एवं तापमान, उष्मा क्या है और टेम्परेचर क्या है। फिर इसमें स्केल के बारे में पढ़ेंगे, फारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रारंभिक विद्युत यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। इसमें हम 2D यानी 2 डायमेंशन फिगर और 3 डायमेंशन फिगर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, बेलन, शंकु आदि आकृतियों के बारे में, उसका क्षेत्रफल, आयतन निकालने के फार्मूला और डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो भी प्रश्न होंगे उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक नेक्स्ट चैप्टर है उत्तोलक एवं सरल मशीनें। उत्तोलक जो 3 प्रकार का होता है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और सरल मशीन। ये इस मशीन को सरल मशीन क्यों कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट ईयर का लास्ट चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति। इस त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा के बारे में पढ़ेंगे। और इस तरह एक साल में आपके ये 14 चैप्टर तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ेंगे तो ये सारे चैप्टर आपको डे बाय डे कुछ टॉपिक प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हमारे YouTube चैनल को शेयर कीजिए लिंक को। और इसका हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इकाइयां। अब इसमें हम लोग देखेंगे भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि कहते हैं इसको है तो वह राशि जिसे संख्या में व्यक्त किया जाता है और वह भौतिक के नियमों का पालन करे, उसे ही भौतिक राशि कहते हैं। यानी वह राशि जो जिसे हम संख्या में व्यक्त करें और वो भौतिक के नियमों का पालन करे। इसका एग्जाम्पल है बल, त्वरण, वेग इत्यादि। अब मापन की कितनी पद्धतियां हैं, यानी इसका मेजरमेंट कितने हैं, तो इसको 3 भागों में बांटा है। पहला है एमपीएस पद्धति, दूसरा है सीजीएस पद्धति और तीसरा है एफपीएस पद्धति। एमपीएस यानी एम से है मीटर, के से है किलोग्राम और एस से है सेकेंड। यानी जिसमें लंबाई को मीटर में व्यक्त किया जाए, द्रव्यमान को किलोग्राम में व्यक्त किया जाए और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाए, उस पद्धति को एमपीएस पद्धति कहते हैं। सीजीएस पद्धति वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर
द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाए उस पद्धति को कहते हैं सीजीएस। वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाए उस पद्धति को एमटीएस पद्धति। इसी पद्धति को ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। एमटीएस पद्धति का ही सुधरा हुआ रूप है एसआई सिस्टम, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको सबसे पहले फ्रांस में 1970 में डिजाइन किया। यानी कि एमटीएस पद्धति में अगर हम लोग बल दें तो बल को हम कहते हैं बल बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी द्रव्यमान को केजी में व्यक्त करेंगे और त्वरण जो होता है, त्वरण होता है त्वरण का परिभाषा होता है त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन बटा में समय। तो यहाँ पे हम द्रव्यमान को केजी में व्यक्त करेंगे तो इसको एमपीएस में लेकर आएंगे। अगर जो यहाँ समय तो समय कोई तो है कि समय का नाम क्या है, जो समय तीनों में से किसी में नहीं बदल रहा है, तो वो है सेकेंड। एमपीएस में भी सेकेंड है, ईजीएस पद्धति में भी सेकेंड है और एमपीएस पद्धति में भी सेकेंड है। और इसके बाद आता है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक क्या होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। मूल मात्रक क्या होता है और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है इसके बारे में आगे जानते हैं। यानी मूल मात्रक यानी वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, किसी और पे निर्भर नहीं होते हैं, ऐसे मात्रक को कहते हैं मूल मात्रक। और व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जो किसी अन्य पे निर्भर न हो, यानी वे मात्रक, अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखें तो वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर न हो। और जो इनकी संख्या है 7 है, यानी मूल मात्रकों की संख्या 7 है। और व्युत्पन्न मात्रक की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो ये इसका डेफिनेशन होगा वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किए जाए। मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञान किए जाए उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक बहुत सारे हैं, जैसे बल का जो मात्रक होगा एक व्युत्पन्न मात्रक होगा, गाड़ी का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक होगा, त्वरण का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक होगा। अब इसके मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक और एक होता है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक तो पूरक मात्रक की संख्या होती है 2। पूरक मात्रक की संख्या 2, एक होता है कोण और दूसरा होता है घन कोण। मूल राशि, मूल मात्रक और स्थिति मात्रक। तो मूल राशियां 7 हैं और इसके साथ मूल मात्रक
यानी ये जो मात्रक है ये मात्रक किसी और पे निर्भर नहीं है। जैसे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम, और इसको कैपिटल एम इसकी सीमा होती है। यानी कैपिटल एम का मतलब होता है मास, यानी द्रव्यमान। लंबाई का मात्रक होता है मीटर और इसकी सीमा होती है एल। एल का मतलब है लेंथ, लेंथ यानी लंबाई। तीसरा जो है मूल राशि है समय, समय का मतलब होता है सेकेंड और इसकी सीमा है टी, यानी टी यानी कि टाइम। चौथा है तापमान, तो तापमान का मात्रक होता है केल्विन और इसको ईटा या के से डिनोट करते हैं। पांचवा जो है ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, कैंडिला में सी आएगा तो इसको सी से डिनोट किया जाता है। उसके बाद है धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर और इसको ए से, एम्पियर में ए आ रहा है तो ए सिंपल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल और इसको लिखते हैं मोल भी लिखा जाता है। यानी कि ये जो सात है ये सात जो है ये आपके मूल मात्रक है और इसमें ये मूल मात्रा है। और दो पूरक मात्रक होते हैं, उन दो पूरक मात्रकों को समझते हैं। दो पूरक मात्रक क्या होते हैं? दो पूरक मात्रक यानी पूरक मात्रक, पहला जो है वो है पूर्ण, और दूसरा जो पूरक मात्रक है वो है अनपूर्ण। तो पूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन, पूर्ण का मात्रक रेडियन, और अनपूर्ण का स्टेरेडियन मात्रक होता है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और इसकी कोई सीमा नहीं होती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये पूरक मात्रक हो गए, इसके बाद हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न और उसके व्युत्पन्न मात्रक। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, यानी अगला जो टॉपिक होगा हमारा व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक, मात्रक। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियो बना सकें।